ओम श्री केशवाय नमः। आज भागवत कथा में आप उन प्रश्नों का उत्तर जानेंगे जो कि शौनक आदि ऋषियों ने किसी समय श्री सूत जी महाराज से किए थे। ये सारे प्रश्न आप सभी को जरूर सुनने चाहिए और इनका उत्तर भी हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस घोर कलयुग में इस अमृत रूपी भागवत कथा का जो भी रसपान करता है, उनके जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। आज की इस भगवत कथा का रसपान कराने के लिए आइए अब आपको लिए चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र की ओर, जहाँ पर इस समय शौनक आदि 88,000 ऋषियों के साथ श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। एक बार भगवान विष्णु और देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन सभी ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर श्री सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने और भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ भी जाना है, उन्हें जिन भी विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप से जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र बने हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से भी गुप्त बात बता दिया करते हैं। हे आयुष्मान, आप कृपया कर यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज उपाय आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः अब लोगों की आयु भी कम हो चुकी है। साधन करने में अब लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी पहले जैसी नहीं रही। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी कम हो गई है। इसके साथ ही वे तरह तरह की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत सारे हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुन पाना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम सभी श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो सके। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी की धर्मपत्नी देवकी जी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका सविस्तार वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्कर में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण तक कर ले, तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। हे सूत जी महाराज, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। इसलिए उनके स्पर्श मात्र से संसार के सभी जीव तुरंत पवित्र भी हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन अगर किया जाए, तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं, उन भगवान का कली मलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो श्रवण ना करना चाहे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गुणगान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। हे बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते रहते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान कृष्ण अपने आप को छुपाए हुए थे, लेकिन लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो वो एक मनुष्य हो। परंतु उन्होंने तो बलराम जी के साथ भी ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं, ऐसा पराक्रम प्रकट किया है जो साधारण मनुष्य कभी नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हुए हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश भी प्राप्त है। यह कलयुग
अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना सर्वदा असंभव है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा जी ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक, ब्राह्मण भक्त, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली? हे श्री सूत जी महाराज, अब कृपया कर हमें बताइए। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों के ऐसे प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना प्रारंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री शुकदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री शुकदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। ये श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक गुण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार को पार कर जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला ये एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री शुकदेव जी ने इसका वर्णन यहाँ पर किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। हे ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इसमें भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। और मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म भी वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम उनमें मन जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीलाओं कथाओं के प्रति अनुराग का उदय ना हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं, अर्थ तो केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह करना। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। हे शौनक आदि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो भी धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसके लिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण, कीर्तन, ध्यान और आराधना करनी चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है, बड़ी कठोर होती है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को भी काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन सा मनुष्य यहाँ होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। अब श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों के सामने भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्व आदि से निष्पन्न पुरुषत्व रूप धारण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थीं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी जन दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का ही दर्शन करते हैं और भगवान का ये रूप हजारों पैर, जंघाओं, भुजाओं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है।
उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह हमेशा उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोष माना जाता है। कहते हैं इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे छोटे से अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि भी होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप भी ग्रहण किया और ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार धारण किया। सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका भी वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार धारण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन साधना भी की। 5वें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो कि समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया। अनुसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे आत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और फिर अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा भी की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार धारण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनक आदि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सभी के लिए बहुत ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। पृथ्वी रूपी नौका पर बिठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत का पान कराया। अपने 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और तब अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती फाड़कर उसे भी मार डाला। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगा उन्होंने केवल 3 पग भूमि। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, ब्राह्मणों से द्वेष रखने लगे हैं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगे हैं, तब उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर डाला। इसके बाद अपने 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पाराशर जी के द्वारा वे व्यास जी के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर उन्होंने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया। सेतु बंधन, रावण वध और बहुत सारी वीरतापूर्ण लीलाएं भी की। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में आपका बुद्धावतार हुआ। और इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पर कल के रूप में अवतार लेंगे।
हे शौनक आदि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही तो अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युगों युगों में अनेक रूप धारण करके भगवान उन सभी की रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र मन से नियम पूर्वक शाम को या फिर प्रातःकाल को प्रेम पूर्वक इसका पाठन या श्रवण करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। हे शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली और धन्य हैं, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में रहकर भी समस्त लोगों के स्वामी भगवान कृष्ण से वह सर्वात्मक प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस संसार में जीवन मरण के भयंकर चक्र में नहीं आना पड़ता। भगवान वेद व्यास जी ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रहित किया गया है। श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे थे, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य उस समय प्रकट हुआ है। हे शौनक आदि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री शुकदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ पर बैठा हुआ था। मैंने वहाँ पर उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। जैसा मेरा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना भी इस प्रकार इसको ग्रहण किया, उसी के अनुसार अब मैं इसे आप लोगों को भी सुनाऊंगा। हरे कृष्णा। इसके आगे का वृतांत आप आने वाली वीडियो में सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने आज हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी है तो ज़रूर सुनिएगा। ये शिव महापुराण की कथाएं सावन मास से लगातार हम आपको सुना रहे हैं। भाद्रपद मास में आपको फिर से अध्याय 1 या 2, 3 इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा ज़रूर, लेकिन ये कथाएं लगातार उसी क्रम में जारी हैं। हम हर दिन ये कथाएं आपको सुना रहे हैं। थंबनेल देखकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।